श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कुबेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कुबेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। 1 मार्च दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जिसे हम फुलेरा दूज के नाम से भी जानते हैं या फुलेरिया दूज भी कहते हैं। और इस दिन क्या क्या महत्व है और कौन से 5 विशेष उपाय आप 1 मार्च फुलेरा दूज में कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए नंदी और शिवगण तरसते हैं। यहाँ तक स्वयं शिव भी शिव का गुणगान और कथा सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए महादेव अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल दिन फुलेरा दूज का है। शिव के भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन, धतूरे चढ़ाने का दिन और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा दिन फुलेरा दूज का दिन है। इस दिन सभी रुद्राक्ष शिव की कृपा प्राप्त करके आनंदित हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। काशी वाले सतगुरु बाबा जी से किसी ने पूछा कि कथा के पहले ये आशीष इतने जल्दी जल्दी क्यों बोलता है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये आशीष कथा शुरू होने के पहले भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। लोग कहते हैं उज्जैनी में महाकाल के दर्शन करो तो उसे सब मिल जाता है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है उज्जैन की धरा में पांव रखने मात्र से शिव कुछ न कुछ प्रदान कर ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। उमेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा पैसा बैंक में फंसा हुआ था और पैसा कट के मिलेगा ऐसा बोला गया। मैंने बाबा से निवेदन किया और जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से बिना पैसे कटे मुझे मिल गए। और अभी कुछ दिन पहले पैसे मिलने के कुबेश्वर धाम आई थी। बाबा से निवेदन किया था, अभी लोकल से आई हूँ, व्यापार ऐसा चलाना कि अगली बार फ्लाइट में बैठकर आऊं और अभी कथा सुनने फ्लाइट में बैठकर आई हूं। बाबा ने कुछ सप्ताह में ही इतना प्रदान कर दिया, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सारी दुनिया में माथा टेक टेक के थक जाओ तो एक बार शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू करो। तुम दिशा बदलोगे तो महादेव तुम्हारी दशा बदल देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। तस्वीर और तकलीफ में बहुत अंतर है। जो तस्वीर में होते हैं वो तकलीफ में साथ में नहीं होते और जो तकलीफ में साथ देते हैं वो तस्वीर में नहीं होते। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। पर्वत के पंख लगते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। पक्षी की तरह पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। माता पार्वती के भाई मेनाक पर्वत ने कहा कि मुझे उड़ना है, तो माता पार्वती हंसती हैं और कहती हैं, भैया पर्वत भी क्या कभी उड़ सकता है? तो मेनाक पर्वत कहता है कि मुझे तो उड़ना है। तो माता पार्वती ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करो, महादेव तो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। तो महादेव ने मेनाक पर्वत को पंख दे दिए, जिससे मेनाक पर्वत भी उड़ा था। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब हो गई थी और उसको ऑपरेशन की जगह से खून आने लगा था। डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दिए। हम हताश हो गए जब चचेरी बहन ने कहा, सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में चलते हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए आए। हमने 4 दिन की कथा सुनी और आपसे मिलकर प्रार्थना करके बेलपत्र और एक रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा की कृपा से आज पूरी तरीके से बेटा ठीक है और बेटे के साथ कथा पंडाल में ही आए हैं। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी नहीं थी, डाल दी झोली में भीख महादेव ने जब सांसें कुछ ही बाकी थी। आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कोई कहे सीहोर का रुद्राक्ष में क्या है? दुनिया की दृष्टि में वो एक रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में वो शिव का एक रूप है। और लोग कहते हैं रुद्राक्ष रोग मुक्ति प्रदान करता है। हम तो कहेंगे जिस दिन शिव को दिल में बसा लोगे तो तुम्हें शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, लोग कहते हैं ये शिव महापुराण है, पर ये तो कल्प वृक्ष है। यहाँ बैठकर जो मांगो बाबा ज़रूर देते ही हैं। मेरी बेटी की शादी के 6 साल हो गए थे, उसका पति शांत हो गए।
हमारे पास आ गई, शरीर छोड़ने की बातें करती, रोती रहती कमरा बंद करके। हमने कथा लगाना शुरू की और टीवी में आवाज़ तेज कर देते ताकि उसका भी मन लग जाए, उसे भी कथा सुनाई दे जाए। फिर उसने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगी और कुछ बनूंगी। फिर हमारी बेटी ने MPPSC का एग्ज़ाम दिया पर पास नहीं हो पाई, पर फिर से एग्ज़ाम दिया और निदेशक अधिकारी के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर इंस्टाग्राम में आ जाए माई लव शिव, तो उस समय से समझ लो जीवन की सार्थकता यही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 40 साल से दाग की बीमारी थी, सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, सब जगह इलाज करा लिया। एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहीं पे मैंने साफ सफाई करना शुरू की। रात को किसी ने चुपके से आकर रुद्राक्ष मुझे दे दिया और वही रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन करना मैंने शुरू किया और बाबा की कृपा से पूरी तरीके से मैं ठीक हो गई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 1976 में पैर में सफ़ेद दाग हुआ था। एक पत्र आया था जो फैलता ही चला गया। 2022 में पति चले गए। 2023 में कथा सुनी, घर के लोगों ने कहा सब बेकार है, बाबा लोगों ने अपने धंधे बनाकर रखे हैं, अगर ठीक होती हो तो देखते हैं। तो मैंने रुद्राक्ष लेने सीहोर कुबरेश्वर धाम आई और रुद्राक्ष लेकर चली गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। साल में सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। साल भर आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते होंगे ना, कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फुलेरा दूज का दिन वो दिन होता है जिस दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक धतूरा अर्पित करना है। जिनका यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो आपको उस धतूरे के साथ में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी अर्पित करना है। एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक शमी पत्र, तीनों चीज़ों को अपने सीधे हाथ में रखते हुए जिन लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे हैं, उनका नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। या फिर लड़का या लड़की स्वयं भी अपने लिए ये उपाय को कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको सभी चीज़ें अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज वो दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए जाते हैं और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और पूर्णिमा में मध्य रात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। अमावस्या में दोपहर के समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और सोमवार का दिन प्रातः और प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। शिवरात्रि में मध्य रात्रि में प्रदोष काल और प्रातः काल में दोपहर में चारों पहर में माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं और फुलेरा दूज और हड़ताली के तीज में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग में लेकर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज का सबसे आसान उपाय इस प्रकार है, जिनके जीवन में कष्ट अधिक मात्रा में हो, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, तो आप ये उपाय फुलेरा दूज में कभी भी कर सकते हैं, मतलब दिन में कभी भी कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश जल आपको उसी धतूरे के ऊपर धीमे धीमे आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव है और इस दिन किए गए उपाय और पूजन का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज है और गुरुजी ने सभी को फुलेरा दूज की शुभकामनाएं दी हैं और कहा, आज ही का वह दिन है जिस दिन पहली बार भोलेनाथ को धतूरा अर्पित किया गया था। धतूरा वो है जो महादेव को अर्पित करने से हमारे जीवन की सभी कांटे दूर हो जाते हैं। आपको इस दिन कुछ बन सके ना बन सके, पर धतूरा शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना है। आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। ये उपाय वो माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चे छोटे या बड़े किसी भी उम्र के हैं। छोटे बच्चे जो बात नहीं सुनते हों, अपने मन की करते हों, कुछ भी करते हों, जिद्द स्वभाव के हों, तो ये उपाय कर सकते हैं। और बड़े बच्चे जो नशे करते हैं, शराब के नशे में रहते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं, का सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गुड़ के टुकड़े की आवश्यकता होगी और थोड़े से काले तिल की आवश्यकता होगी। 7 गुड़ के टुकड़े और थोड़ी सी काली तिल, आप सभी सामग्री को अपने बच्चों से स्पर्श कराकर शिवालय में जाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। बस ध्यान रखिए, 7 गुड़ की डली, थोड़ी सी काली तिल और बच्चे का नाम और गोत्र और सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है।
अब बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में शुरू होने वाली है। और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिससे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।